बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। आपको दिख रहा है कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर है। तो इस केस में हमेशा कर्ण मेरा हमेशा कैसा रहेगा, आधार से और लंब से हमेशा ज़्यादा रहेगा। आधार और लंब मेरे बराबर भी हो सकते हैं, छोटे बड़े भी हो सकते हैं। पहला केस हमारे पास ये हो गया और दूसरा केस में हम ले लेते हैं जो आधार होगा मेरे पास वो लंब से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और दोनों मेरे बराबर भी हो सकते हैं। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारे पास है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये कहता है कि सदैव हमेशा। पहले tan a को देख लेते हैं। tan a हमारे पास होता है लंब बटे में आधार। एक कम होने का मतलब है कि लंब मेरे पास कम होगा, आधार मेरे पास ज़्यादा होगा। वो कहता है सदैव, सदैव नहीं होता। लंब का मान हमेशा मेरे पास आधार से कम नहीं हो सकता, ये ज़्यादा कम और बराबर भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर मेरे पास हो जाएगा असत्य। दूसरी वैल्यू कहता है कोण ए के लिए किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो। अगर मैं sec a की बात करूं, sec a बराबर मेरे पास होता है, दे रखा मुझे सबसे पहले 12/5 है और sec a का मान मेरे पास होता है कर्ण बटे में आधार। तो उस केस में कह रहा है कि कर्ण मेरा 12 है, आधार मेरे पास 5 है, तो कर्ण मेरा ज़्यादा है। कर्ण मेरा हमेशा ज़्यादा रहेगा आधार और लंब से, तो ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी सत्य। अगला मान कहता है cos a और कोण a के कोसिकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म इसको कह सकते हैं। कोसिकेंड को हम शॉर्ट में कोस लिख सकते हैं। एक बार हम बेसिक के बारे में बात करते हैं। कोसाइन अगर मेरे पास थीटा है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कोस थीटा। अगर मैं बात करूं कोसिकेंट थीटा को, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कोसेक थीटा। कोसाइन का होता है कोस, कोसिकेंट का होता है कोसेक। तो वो कहता है कि कोसिकेंट को हम कोस लिखते हैं, नहीं, ये हो जाएगा असत्य। अगर आपको ये सभी वैल्यूएं बुक में चेक करनी है तो इसके शॉर्ट फॉर्म आपको बुक में दे रखी हैं। पेज नंबर NCERT के पेज नंबर 194 और 195 में इसके बारे में आपको बता रखा है कि साइन को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, कोसाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट को क्या कहते हैं। ये आप अपनी बुक में पेज नंबर 194 195 में देख सकते हैं। अगली वैल्यू कहता है कि कोट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, ये दोनों एक साथ ही लिखे जाते हैं, तो ये भी मेरा हो जाएगा असत्य। 21 के साथ क्वेश्चन है मेरे पास कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है। इसको भी देख लेते हैं। तो साइन थीटा कह रहा है मेरे पास 4/3। इसका मेरे पास फॉर्मूला होता है लंब बटे में कर्ण। वो कहता है कि लंब का मान मेरे पास कम है, कर्ण का मान मेरे लंब से कम है। तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। कर्ण का मान हमेशा आधार और लंब से हमेशा मेरा कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो ये भी वैल्यू मेरे पास हो जाएगी गलत। तो 5वें का आंसर भी मेरे पास हो जाएगा असत्य।